नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज डिस्कस करेंगे हम, क्या सच में एम का साइन बहुत सारे लोगों के हाथ में होता है, और क्या सबके हाथ में जो एम का साइन होता है वो सबको अच्छा फल देता है, और देता है तो क्यों देता है, और नहीं देता है तो कई लोगों के हाथ में क्यों नहीं देता। इसी पे पूरी डिटेल में इसको समझेंगे। तो ज़्यादा खराब ना करते हुए टाइम आपका, तो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है जीवन रेखा और ये है हमारी हृदय रेखा। अब यहाँ से आती है हमारी, शुरू होती है मस्तिष्क रेखा। तो जब एक भाग्य रेखा इनसे जाके टकराती है तो एम बनता है। ये देखिए इस तरीके से, ये तो ये एम बनता है। ये देखिए एम बन रहा है। इसका क्या सच में फ़ायदा होता है? अब इसका फ़ायदा होता है तो कितना फ़ायदा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एम का इतना कोई ज़्यादा ख़ास प्रभाव नहीं होता हथेली पे। हाँ, अगर आपके सारे पर्वत अच्छे हैं और अशुभ चिन्ह नहीं है इधर, और या कोई चौकोर बना हुआ है, यानी कि ऐसे स्क्वायर है, या ध्वज बना हुआ है झंडा, या आपके हाथ में त्रिकोण है, या कोई मटकी का निशान है, या कोई मछली का निशान है, यानी कि एक फिश का निशान इस तरीके से आ जाए इसके ऊपर, इस सर्कल में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पूरी डिटेल यही है कि अच्छे चिन्ह इसको अच्छा बनाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे व्यक्ति स्ट्रगलर होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। कई बार तो अगर ये बीच की हथेली यानी कि राहु पर्वत नीचे दबा हुआ हो तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति सिर्फ नौकरी पैसा होता है और नौकरी करते करते ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है और मेहनत करता है, लेकिन ज़िंदगी में उससे उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलती है, अगर शुभ चिन्ह है तो वो हाई ज़रूर मारेगा अपनी लाइफ में और सक्सेस भी होगा। लेकिन अगर पर्वत दबा हुआ है नीचे और सारे पर्वत खराब है, यानी कि गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र और शुक्र, मंगल पर्वत और राहु केतु, सारे पर्वत अगर खराब है तो ये फल नहीं देगा। ये आपको इतना स्ट्रगल करवाएगा कि रोज़ आप कमाओगे, रोज़ खाओगे, बचाओगे बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंस आपका दुनिया भर का होना है, यानी कि 10% कमाओगे, 20% खर्च होगा। अगर ये पर्वत अच्छे हैं तो बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप 100% कमाओगे तो 70-80% खर्च होगा, 20% आपकी सेविंग हो सकती है। ये बेनिफिट है इसका। अब इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए कौन सी रेखा ज़रूरी चाहिए हमें हमारे हाथ में? त्रिकोण, यानी कि जो कि राहु पर्वत और चंद्र पर्वत से मेल खाती है, जो मैं हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ। कई बार एक रेखा ऐसे हाथ से गुजरती हुई यहाँ की तरफ चली जाती है तो ये बीच में त्रिकोण बन जाता है। हालांकि उसमें एम कट जाता है लेकिन एम दिखता है, और ये बहुत हल्की रेखाएं होती है। अगर ये पूरी तरीके से स्पष्ट रेखा है ना, ये वाली हल्की है तब भी असर देगी, गहरी है तब और ज़्यादा देगी। तो ये जब ये त्रिकोण बना ले बीच में और इस पर कोई भी चिन्ह अशुभ ना हो तो समझ लीजिए आपको भी लखपति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्योंकि ये मनी सेविंग का पॉइंट है, मनी ट्रायंगल भी कहा गया है। इसके ऊपर 1-2 वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। इसकी डिटेल में भी आगे मैं आपको और जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि ये राहु पर्वत से रिलेट करती है। और आज के समय में जितना राहु पैसा दे सकता है, आप सबको पता है, जितना पैसा कोई नहीं दे सकता। अब इसकी वजह क्या है, अब इस बात को समझिए कि देखिए, एक तो क्या है, एक मिनट, कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जितनी भी मनी ट्रांजैक्शन होती है वो राहु के ज़रिए होती है। जितना भी राहु का अधिकतर काम है, यानी कि सोशल मीडिया से लेके मार्केटिंग तक की जॉब जो है या नौकरियां है, या जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, या और भी ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी भी है, या फूड डिलीवरी भी ऑनलाइन चालू हो गई है, अब ऑनलाइन स्टडी भी हो गई है, और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आप हर चीज़ खरीदते हैं। तो सब ऑनलाइन होने की वजह से सबसे ज़्यादा पावरफुल राहु ही है। तो जो भी व्यक्ति है, तो समझ लीजिए, अगर राहु को अगर आपने अच्छा रखा है, आपकी हथेली पर है ऐसे निशान, तो आपको अमीर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये सिम्टम्स होना ज़रूरी है, खाली एम से कुछ नहीं होना। एम आपको ये है, सपोर्ट देता है, बस यहाँ पे भी इसके ऊपर कंडीशन मैंने आपको बताई, ये शुभ चिन्ह होना बहुत ज़रूरी है।
और अगर सपोज करिए ये त्रिकोण ना बना हुआ हो इस पे, और इस पे अशुभ निशान हो, जैसे क्रॉस बने हुए हो और जाल जाल बना हुआ हो इस तरीके का, तो आपको तो कुछ मिलना ही नहीं फिर। अच्छे पर्वत भी हों तब भी आपके फल निष्फल हो जाएंगे, अगर अच्छे पर्वत भी हो और अच्छा चिन्ह भी हो तब भी आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप बस मेहनत करोगे और 4 पैसे कमाओगे, नौकरी करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी हाई हाई पे पहुंचोगे, लेकिन फिर वहीं एक लास्ट में जाके आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है, नौकरी से रिटायरमेंट, या आप छोटी मोटी नौकरी बुढ़ापे तक करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होता है जी। अगर अच्छे निशान है तो ये सिम्टम्स आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप एम के साइन को भूल जाइए, एम से कोई बेनिफिट मिलता है ये, क्योंकि एम में आपको बताऊं, जो हमारा पामेस्ट्री है या हस्तरेखा है, स्टार्टिंग में एम जैसे शब्द ये होते नहीं थे, तो हिंदी के जो शब्द होते थे उन्हीं से हम बात करते थे, तो पहले के साइन ये नहीं देखे जाते थे, इस पे चिन्ह देखे जाते थे, जैसे कि चतुर्भुज, ध्वज, मछली, मगरमच्छ, झंडा, मंदिर एट्सेट्रा, इस तरीके के निशान देखे जाते थे, शुभ निशान, जो कि ओम, साथिया, है ना, ऐसे निशान हो तो इनके और बेनिफिट भी मिलते हैं, और ये दुर्लभ भी चिन्ह हैं, ये जितने आपकी हथेली पे होंगे उतना करेंगे। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि एम साइन बिल्कुल अच्छा होता है, एम साइन से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ एम, ये रेखाएं बहुत ज़रूरी है जो कि एम बना भी रही हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए एक रेखा, एक त्रिकोण बनाने के लिए इस रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये चेक करिए, आपके हाथ में ये रेखा त्रिकोण है, और जो राहु पर्वत है वो अंदर तो नहीं दबा हुआ दिख, बहुत अधिक ना हो, थोड़ा सा और पर्वतों के मुकाबले दबा होना चाहिए, बाकी और पर्वतों के मुकाबले उठा हुआ होगा तो वो भी ख़राब है। तो बस इतना चेक करिए, एम को आप भूलिए, और अच्छे चिन्ह हो, और आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने अगर आप सोशल मीडिया या नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए उससे, और आपको उसी में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि राहु आपको उस टाइम में एकदम से हाइट पे सडन ही प्रॉफिट देने वाला ग्रह है, ये ध्यान रखिए इसमें। तो आप ये चेक करिए अपने में जितने भी है ये वाली साइन, और समझिए इस चीज़ को, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, मेरी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को। आपसे बस यही विनम्र निवेदन है, और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए नमस्कार दोस्तों।